हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 16 एंड 17। श्लोक नंबर 16। शुश्रूषुः श्रद्दधानस्य वासुदेवा कथारुचिः स्यान्माहत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थानि सेवनात्। शुश्रूषुः श्रद्दधानस्य वासुदेवा कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थानि सेवनात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है, उनकी सेवा करने से महत् सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक में ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में, वासुदेव के बारे में कथा सुनने के प्रति जो लगाव है वो उत्पन्न करना है। तो लगाव उत्पन्न कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो क्या होगा? जो कृष्ण के शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो उसको कहा जाता है महत् सेवया, महत् सेवा। तो महत् सेवया यानी महत् सेवा करने से किसी के भी हृदय में भगवत कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। और अगर यह रुचि हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई कि प्रामाणिक व्यक्ति से ही हम भगवत कथा श्रवण करें और शुद्ध वैष्णवों की संगति करें, तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। श्रील प्रभुपाद जी साफ बताते हैं कि अगर हम इस भौतिक संसार में हैं, क्योंकि जीवात्मा विद्रोही है, यानी वो खुद मालिक या ईश्वर बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, और भगवान की प्रभुत्व को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनको पसंद नहीं कि भगवान की कंट्रोल में वो रहे, लेकिन पसंद हो या ना हो, भगवान के कंट्रोल में ही हर एक व्यक्ति है। जो लोग भगवान की जो प्रभुत्व है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, उनको, उन ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है देव या देवता। और जो व्यक्ति भगवान के सत्ता के विरुद्ध रहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको कहा जाता है असुर। भगवत गीता में जो 16वां अध्याय है, उसमें आसुरिक लोगों के बारे में वर्णन दिया गया है। यानी वो होते तो मनुष्य शरीर में है, पर उनका जो प्रकृति है या स्वभाव है वो आसुरिक है। इसलिए मनुष्य योनि मिलने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसका सदुपयोग नहीं किया मनुष्य शरीर का, तो उनको आसुरिक व्यवहार के कारण, आसुरिक स्वभाव के कारण उनको पशु योनियों में रहना पड़ता है। यानी उनको पशु बनकर जन्म लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बर्थ उनका मनुष्य का नहीं होगा, क्योंकि जब पशु जैसा ही वो कर्म कर रहे हैं तो उनको पशु जैसा ही शरीर मिलेगा। तो ये असुर भगवान के इच्छा के अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। तो भगवान जो है कर्मों के हिसाब से वो कभी पशु योनि में जाते हैं तो कभी किसी और योनि में जाते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाया है कि आसुरिक व्यक्तियों का भी धीरे धीरे जो है शोधन होगा। और यही एक्चुअली माता जो दुर्गा देवी है, उनकी यही सेवा है कि वो व्यक्तियों को मार मार के, दुख दे दे के भगवान के पास भेजते हैं। जब व्यक्ति को विरक्ति हो जाता है इस संसार के प्रति,
तो वो भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसको समझ पाता है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, जैसे एक माता सभी बच्चों का इक्वली पालन पोषण करती है, वैसे ही भगवान भी करते हैं। लेकिन जो विशेष भक्त है उनके लिए भगवान जो है भगवान उनके प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, जैसे कि गोपियों के प्रति। तो गोपियों को भगवान कृष्ण कहते हैं, ये 10.32.22 श्लोक है 10वें स्कंद में। तो गोपियों को कृष्ण कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, आपने जितना प्रेम मुझे दिया है, जितना भक्ति आपने किया है, निश्चल भक्ति, इतना इसका तो कोई ऋण मैं चुका ही नहीं सकता। भले ही मैं इसका ऋण चुकाने के लिए ब्रह्मा जी का जो इतना विशाल दिन है, यानी चतुर्युग 1000 बार जो घूमता है तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतना विशाल दिनों तक भी मैं लगा रहूं तो भी ये ऋण चुकता नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है, आपके ही जो साधुता है, आपका जो निश्चल सेवा है, वही से ही इस ऋण को परिशोधित, मतलब इस ऋण को चुकता कर दे। आपका जो दिव्य सेवा है उसी से ही इस ऋण का आप परिशोधन कर दे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि जो भगवान के प्रति दिव्य सेवा है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा रिवॉर्ड है भक्तों के लिए। तो ये श्लोक इस प्रकार है। ना पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु, ओके, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम, मतलब मैं इसका परिशोधन नहीं कर सकता, स्वसाधु कृत्यम। और फिर बोलते हैं कि यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला, जो आप मेरे प्रति जो जैसे भजन करते हो, आप अनन्य भजन करते हो मेरा, और अपने जो गृह श्रृंखला है, जो इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है या जो भी भौतिक रिलेशनशिप्स के प्रति आकर्षण होता है, उस श्रृंखला को आपने काट दिया है। तो इसीलिए आपका जो साधुता है, प्रतियातु साधु, आपका साधुता ही जो है इसका कुछ उपाय कर सकता है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रेम है भक्तों के प्रति। लेकिन आसुरिक व्यक्तियों के लिए भी भगवान उपाय किया है कि वो किसी प्रकार बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे ईश्वर चेतना जागृत करें, और ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अभिन्न पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। तो भगवान के पार्षद आते, जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी गोपियाँ भी साथ आई, उनके माता पिता जो गोलक धाम में है यशोदानंद बाबा भी आए, और बहुत सारे पार्षद आए भगवान के साथ। और भगवान लीला करके समाप्त करके चले भी जाते हैं तो भी बहुत सारे पार्षद आते रहते हैं ऐसे बद्ध आत्माओं के उद्धार के लिए। जैसे भगवान ने कहा कि आपका जो है मैं विबुधा युषापि वह, मतलब मैं ब्रह्मा के या देवताओं की जो इतना बड़ा दिन है उसमें भी मैं चुका नहीं सकता हूँ, है ना। तो भगवान जब आते हैं तो गोपियों के संग भी, गोप बालकों के संग जो लीला करते हैं, वो लीलाएं भी हमारे जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए करते हैं, ताकि हम ये स्मरण कर सके कि कृष्णा कितना प्रेम करते हैं जीवात्माओं से, उनके अंश हैं। तो इसलिए हमें भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करना चाहिए। तो समाज में अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है वो क्या है, ईश्वर विहीन होने का खतरा। जैसे कलयुग जितना बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि नास्तिकता के लिए प्रचार ज़्यादा हो रहा है। आजकल अगर फिल्में भी बनती है तो भक्तिमूलक फिल्में नहीं बनती हैं, नास्तिकता, या जैसे हीरो या हीरोइन बोलेंगे कि आई डोंट बिलीव ऑन गॉड, ये जैसे एक फैशन हो गया है। तो ईश्वर विहीन समाज ही सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब ईश्वर विहीन हो जाता है तो लोग इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको कोई गलत कार्य करना भी होता है तो ईश्वर से उनको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं उनके हिसाब से। तो पुनर्जन्म उनका होगा ही नहीं, कोई कर्मफल देने वाला है ही नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, बाय हुक एंड क्रुक खुद खुश रहने का प्रयत्न करेंगे, और उसके लिए वो क्राइम भी कर सकते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ पाखंडी लोग अपने आप को ईश्वर घोषणा करते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान के इवन जैसे पुत्र है या भगवान के दास है या भगवान के जो भी फॉलोअर्स है, यहाँ तक कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब स्वयं, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, फिर भी जब वो स्वयं आए और भक्त रूप में आए, भक्ति सिखाने के लिए आए, कोई अगर उनको कृष्ण बोल देते थे कि आप कृष्ण हैं, तो वो विष्णु 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 श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु से नाम कान बंद करके लेने लगते थे। तो यानी उन्होंने ये आदर्श सिखाया है कि जब आप भक्त के रूप में हैं तो आपको कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषणा नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद के भी, शिल प्रभुपाद तो भगवान के शाक्तावेश अवतार है, नहीं तो ऐसे पूरे विश्व में इस्कॉन मंदिर स्थापना करना और पूरे विश्व में कृष्ण भावना भावित को प्रचार करना, जहाँ पे लोग कृष्ण को जानते तक नहीं है, ये तो असंभव कार्य है। उनको विशेष शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उनको शाक्तावेश अवतार भी कहते हैं। लेकिन जब ये प्रचार उनके शिष्यगण करने लगे कि शिल प्रभुपाद भगवान के शाक्तावेश अवतार है, तो शिल प्रभुपाद ने क्या कहा कि जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं उनको हमारे मंदिर में घुसने मत देना, क्योंकि ये लोग मेरा जो ये आंदोलन जो 10,000 साल चलने वाला है इसको स्पॉइल कर रहे हैं। कि इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी गुरु को, कोई भी आचार्य जो प्रामाणिक आचार्य है, उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषणा नहीं करवाया। अगर किसी ने करवाया है तो उनको रोका गया है। तो इसीलिए कभी भी शास्त्रों से पुष्टि ना होने तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि कोई ईश्वर का अवतार है। तो वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के जो दास हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका दास बने और उन्हीं को भगवान की तरह ही सम्मान करें। उनके उपदेशों को वो भगवान का उपदेश मानकर फॉलो करें। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। वो देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जगत गुरु है। कई लोग हैं जो बोलते हैं वो जगत गुरु है, लेकिन उन्होंने अपने भारतवर्ष को छोड़कर किसी अन्य देश में एक भी शिष्य नहीं बनाया है, फिर भी जगत गुरु का टाइटल लगा लेते हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद ने ऐसे गुरु है कि उन्होंने एक भी देश में उनका शिष्य नहीं है, ऐसा नहीं है, हर एक देश में उनका शिष्य है। वो जगत गुरु है। तो ऐसे महात्मा का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे भक्त कभी ये सहन नहीं करेंगे कि आप उनको अगर भगवान का अवतार बोलेंगे, तो ये वो सहन नहीं करेंगे और ना ही वो इन बातों का प्रचार करेंगे। ईश्वर के दास ईश्वर चेतना के प्रसार करने के लिए आते हैं और बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि जो भी ऐसे भगवान के भक्त प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जगत के कल्याण के लिए उनका सहयोग करें। भगवान की जो प्रत्यक्ष सेवा करते हैं उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान जब उनके दास की सेवा की जाए। आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि जो मेरा प्रत्यक्ष भक्त है उनको मैं भक्त मानता ही नहीं हूँ, जो मेरे भक्त के भक्त हैं उन्हीं को मैं भक्त मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अतः ऐसे भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भी 18वें अध्याय के 69 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे कोई भी उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वो भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। जब हम भगवान की सेवकों का सेवा करते हैं तो भगवान के सेवक हमें क्या कोई एक्सप्लॉइट करेगा? नहीं, वो हमें कृष्ण की सेवा में ही लगाएगा।
वो हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए ही प्रोत्साहित करेगा। और जब इस प्रकार हम भगवान के दास का दास का दास का दास बनते हैं तो हमें भगवान की महिमा सुनने के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा जाग उठती है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता क्या है कि वो भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक हो। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना क्या होगा, भगवान का बारे में जब हम सुनते हैं, कुछ लोग हैं इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, कुछ लोग हैं जो सुनते हैं और फिर बोलते रहते हैं लेकिन सुनते हैं उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो ऐसे आजकल बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इसलिए वो लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं ताकि ख्याति या अर्निंग कर सके अच्छा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, वो श्रवण करते हैं और सीधा उनके हृदय में उतर जाता है। तो हृदय में उतरने का मतलब है कि हृदय में भगवान स्थापित हो गया है, जो हमने ध्यान पूर्वक श्रवण किया है श्रद्धा पूर्वक, और हृदय में उतर जाने पर उस चीज़ को हम फॉलो करने लगते हैं। और जब हृदय में उतर जाता है और फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों को, तो रियलाइजेशन होता है हृदय में, वो अगर हम बोलते हैं तो इससे जो जिस लोगों को लोग सुनते भी हैं तो उन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रियलाइज्ड नॉलेज होता है। श्लोक नंबर 17। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तहस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने और उच्चरित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है जब हम भगवत कथा सुनते हैं। खासकर जैसे अभी कोरोना का समय है तो मैक्सिमम कथाएं हम ऑनलाइन सुनते हैं, तो भी हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हम ध्यान ना दें, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान देने से ही हमारे हृदय में वो उतरेगा। और जब हम निष्ठापूर्वक भगवत कथा का श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, तो इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे निष्कपट भक्त के हृदय से भौतिक इच्छा को हटा देते हैं। और कथाओं को सुनने में क्योंकि उनकी रुचि है, इसीलिए ये कथाएं वो ठीक से सुनते हैं और उच्चरित करते हैं, तो इससे उनका आत्यंतिक कल्याण होता है। तो हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको हटाने के लिए भी भागवत कथा ही कारगर सिद्ध होता है। और ये हृदय की भौतिक इच्छाएं कृष्ण ही हटा सकते हैं। तो उसके लिए कृष्ण कथा हमें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। समस्त दुखों का अगर कोई एक कारण है वो यह है कि हमने हृदय में भौतिक इच्छा को पाल रखा है, और इस भौतिक इच्छाओं की वजह से हम कष्ट पाते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उनके पास है, मुझे भी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो है भौतिक है, और जितना है उतने में संतुष्ट रह के भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। देखिए, भले ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, भगवत गीता का भी मैं ज्ञान दिया, श्री राम जी आए, भगवान स्वयं आए, और इवन अन्य धर्मों में भी आप देखेंगे जैसे कि हजरत मोहम्मद आए और एक उन्होंने धर्म का प्रचार किया, या जीसस क्राइस्ट आए, या उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का उन्होंने शुरुआत किया। तो जो भी लोग आए, ये लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायता करने के लिए आए थे। या श्रील प्रभुपाद है, जितने भी वैष्णव आचार्य गण हैं, या मायावाद के भी शंकराचार्य हैं, तो सब लोग आध्यात्मिक उन्नति की मदद के लिए आए थे। भौतिक उन्नति के लिए कोई भी नहीं आया था। सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप अपने हृदय में ईश्वर प्रेम को जागृत करें। ये नहीं कि आप धन संपत्ति कैसे अर्जित करेंगे, इसके लिए नहीं। तो फिर हमें कभी भी ऐसे गुरु धारण नहीं करना चाहिए जो हमें भौतिक इच्छाओं को बढ़ावा दे। यानी
अच्छा आपके पास धन नहीं है, मेरे पास आइए, मैं कुछ उपाय करूँगा, धन दूंगा। तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। हमें वैष्णव गुरु चाहिए जो हमें कृष्ण प्रेम जागृत करे हमारे हृदय में। तो ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और स्वतः जो आ रहा है, यानी जैसे आप जॉब नौकरी में हैं और उसमें स्वतः आपके पास जो आ रहा है, यानी आपके जैसे ही एजुकेशन में हो सकता है कोई एक महीने में 5 लाख कमाए और आप हो सकता है सिर्फ 1 लाख कमा रहे हैं या 10,000 कमा रहे हैं। जो भी है, सबका कोटा निर्धारित है उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। तो उतने में संतुष्ट रहे। मनुष्य जीवन सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर हमें कोई दुख नहीं होगा और ना ही किसी से कंपटीशन, ना ही ईर्ष्या होगी। अपने कर्तव्य को ढंग से पालन करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लोगों की या किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो कोई अगर इस प्रकार ईश्वर केंद्रित होंगे तो आप देखिए वो कितना जेन्युइन बंदा बन जाएगा, कितना ऑनेस्टली वो हर कर्तव्य का पालन करेगा, है ना। इसलिए भगवत भक्त से अधिक ऑनेस्ट भी कोई नहीं हो सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। कृष्ण कथा है मतलब कृष्ण स्वयं वहाँ पे मौजूद है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्टतः घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को एक ही शक्ति प्रदान की है। तो भगवान का नाम, भगवान में कोई अंतर नहीं है। आपको प्यास लगेगा तो आप पानी 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 ऐसे जप करते रहेंगे तो पानी का प्यास नहीं बुझेगा। लेकिन आपको कृष्ण का दर्शन की अभिलाषा है और आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करेंगे तो आपको भगवान का अनुभव होगा। तो ये भगवान का कीर्तन बहुत लाभकारी है। भक्त लोग अनेक प्रकार से कीर्तन करते हैं। जैसे कई बार शोभा यात्रा निकालते हैं, हरिनाम नगर संकीर्तन, रथ यात्रा। इससे वो भक्त लोग सड़कों पर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। इससे सिर्फ मनुष्यों का ही जो सुनते हैं उनका ही लाभ नहीं होता, समस्त प्राणियों का भी लाभ होता है। कई लोग जो है एक जैसे मंदिर में कीर्तन करते हैं या कहीं बैठ के कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार कीर्तन करना मतलब भगवान स्वयं मौजूद है। तो एक बार क्या हुआ, जब भगवान एक्चुअली लीला ख़त्म करके जब जा चुके थे तो जब रानियों ने, जो भगवान की रानियां हैं, द्वारका की रानियां, वो यमुना जी यानी कालिंदी, यमुना का 2 रूप है, एक तो नदी रूप है और एक देवी रूप है। तो उनसे पूछते हैं कि हम लोग इतना दुखी है कृष्ण के जाने से, तो आप इतना आनंदित कैसे हैं। तो यमुना देवी कहती है क्योंकि मैं भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई हूँ। मतलब भगवान पृथ्वी से तो लीला खत्म करके जा चुके हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो निरंतर रहते हैं ना गोलक वृंदावन में, तो वहाँ नित्य लीला होता है। तो भगवान की नित्य लीला में मैं प्रविष्ट हो गई हूँ, तो इसलिए मुझे रोज़ भगवान कृष्ण से मिलना होता है, तो मैं आनंदित हूँ। तो रानियों ने पूछा कि नित्य लीला में प्रविष्ट कैसे हुआ जाता है। तो यमुना देवी ने कहा कि नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए आपको किसी भक्त का कृपा चाहिए। तो फिर रानियों ने पूछा ऐसे भक्त कैसे मिलेगा। तो यमुना देवी ने कहा कि आप लोग भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कीजिए तो ऐसा भक्त भगवान आपके पास भेज देंगे। तो समस्त रानियां मिलकर कीर्तन करते हैं और उससे उद्धव उनके पास आते हैं। उद्धव को ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही था। तो उद्धव उनको कुसुम सरोवर जो वृंदावन में है, गोवर्धन की तलहटी पर, तो वहाँ पे भागवत कथा सुनाते हैं और फिर 1 महीना तक ये कथा चलती है और उसके बाद समस्त रानियाँ भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार भागवतम का हम अगर निष्ठापूर्वक श्रवण करेंगे तो हम भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने सुविधा के अनुसार
वैसे तो बेस्ट है अगर कोई सुबह सुबह ही उठ जाए और सुबह सुबह 4 से 6 माला कंप्लीट करे, ये बेस्ट है। लेकिन अगर सुबह सुबह नहीं कर पाए, है ना, सुबह सुबह करने से क्या होगा, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और हम जो ध्वनि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब हम श्रवण करेंगे तो ये हमें सुनाई देगा, ध्यान पूर्वक हम सुन सकते हैं ना। तो इस प्रकार सबसे बेस्ट चैंटिंग होगा ये, अगर ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नहीं भी कर सकते हैं सुबह सुबह, तो हो सकता है किसी भी कारणवश वो नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है कि अपनी सुविधा के अनुसार जप करें। फिर जैसे कुछ लोग हैं सुबह 4-5 माला कर लिया, फिर हो सकता है घर का काम करना हो उनको, फिर ऑफिस भी जाना हो, तो इस केस में जब भी समय उनको मिले उस समय वो निकालें और ध्यानपूर्वक और आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। जप करते समय ये बहुत अच्छा है कि अगर एक्चुअली आँखों में कपड़ा ही डाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखें जो विषय को देखता है और उस विषय के बारे में सोचने लगता है ना, तो आँखें मूंद कर स्ट्रेट बैठ कर, सोकर नहीं करना है क्योंकि नींद आ जाएगी आपको, और ऐसे ज़्यादा आरामदायक भी बैठने से नींद आ जाएगी। तो ये अच्छा है कि हम जो है जो ध्वनि को बोले हरे कृष्णा और उसको श्रवण करें, ये सबसे अच्छा है। इससे ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए और आदरपूर्वक करना चाहिए। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वो शब्द रूप में हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, और जब हम ऐसे ध्यानपूर्वक जप करते हैं तो भगवान कृष्ण अतिशय प्रसन्न होते हैं और वो हमारे जीभा पर नृत्य करने लगते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने और उनके महिमा का गान करने में इतना रुचि नहीं है। तो इस रुचि को डेवलप करने के लिए ही इस श्लोका में बताया है। रुचि को डेवलप करने के लिए जो सत्यनिष्ठ भक्त हैं उनकी हमें सेवा करना होगा, और तब जाकर जो है हम 16 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं और 17 नंबर श्लोक में बोलते हैं भगवान हमारे हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं को नाश कर देंगे। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो भगवान हृदय में बैठे हैं ना, तो भगवान हृदय से क्या करते हैं, ऐसा इच्छा प्रकट कर देते हैं ताकि हम सरलता से वापस जा सके भगवत धाम। भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है भगवत धाम ले जाने के लिए। इस बात पर पहले हमें ध्यान से सोचना चाहिए कि हम जितना उत्सुक है कि हम भगवत धाम जाएं और इस भौतिक संसार से दूर रहे, उससे ज़्यादा भगवान उत्सुक है। तो इसलिए जो भी वापस जाना चाहते हैं कृष्ण उनको हर तरह से सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में नहीं जा सकता जब तक वो समस्त पापों से मुक्त ना हो जाए। तो हमें क्या पापों से मुक्त होना पड़ेगा, और कंट्रोल करने का, जो सबके ऊपर हमें कंट्रोल करने की इच्छा होती है ना, उस कंट्रोल करने की इच्छा को त्यागना होगा। भगवत धाम जाने के जो रास्ता है उसमें 2 मेन बाधाएं हैं। कंचन, पैसा। जितना पैसा है उतना एंग्जाइटी है। कंचन बाधा है और कामिनी यानी स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, जो एक दूसरे में आकर्षण रहते हैं तो भगवान में आकर्षण नहीं रहता है। तो इसलिए इन प्रलोभन से हमें मुक्त होना चाहिए, और अगर हमारी कोई पत्नी है या हमारे कोई पति है तो जो भी है उनको भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए कामिनी और कंचन, पैसा और स्त्री, इसके संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनादिकाल से हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मुनि भी अप्सराओं के या स्त्रियों के कारण स्त्रियों पर मोहित होकर अपना तपस्या छोड़ देते हैं, और इससे छूटने में प्रभुपाद बोलते हैं इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा में समय तो लगता है, किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का आभास होने लगता है, और भगवत कृपा से उस भक्त को इतना प्रचुर शक्ति प्राप्त होता है कि समस्त विघ्नों से वो अपनी रक्षा कर सकता है और अपने मस्तिष्क से उनका समस्त भौतिक जो दूषित चेतना है वो नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।